हाथरस वाला वीडियो तो आपने देख लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में भी आ गया होगा कि हाथरस में हुआ क्या था। लेकिन हाथरस में जिस बाबा का सत्संग चल रहा था, क्या वो बाबा ब्राह्मण है? क्या वो बाबा इतना बड़ा है कि उसके सत्संग को देखने के लिए लोगों ने जान दे दी? हाथरस भगदड़ में सैकड़ों लोगों की दुखद मौत हो गई, लेकिन इस मामले में कई जरूरी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। पहले तो इस हाथरस वाले बाबा के बारे में जान लीजिए। ये बाबा दरअसल कोई ब्राह्मण नहीं है। इसकी सभा को सत्संग कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि सत्संग तो भगवान का होता है। ये सनातन धर्म का प्रचार भी नहीं करता था। ये स्वनिर्मित मानवता धर्म की शिक्षा देता है। ये भगवा गेरुआ वस्त्र भी धारण नहीं करता है, ना ही शास्त्रीय पद्धति का पालन करता है। भगदड़ इसलिए मची क्योंकि जब वो जाने वाले थे तो उनके भक्त उनके पैर छूने के लिए दौड़ने लगे। इसकी टीम के साथ ही कई लोगों ने भीड़ को जाम कर दिया। साफ तौर पर कहिएगा तो ये पूरी प्रशासन की लापरवाही है। लेकिन बात जब हाथरस वाले बाबा की हो ही रही है तो जरा इस बाबा के बारे में समझ भी लीजिए कि आखिरकार ये बाबा है कौन और ये कितना बड़ा कांडी है कि इसकी चक्कर में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस बाबा को लोग भोले बाबा की तरह समझते हैं। इसका आश्रम 30 एकड़ में है। उसने खुद की आर्मी बनाई हुई है। यौन शोषण समेत 5 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहते हुए यौन शोषण का आरोप लगा तो उसे सस्पेंड किया गया, जेल भी गया। बाहर आया तो नाम और पहचान बदल ली। अनुयायी भोले बाबा उर्फ साकार विश्व हरि को परमात्मा कहते हैं, जबकि उसकी पत्नी को मां जी। हर समागम कार्यक्रम में बाबा और उसकी पत्नी शामिल होते हैं। जब वो बाबा नहीं होता तो इसकी पत्नी प्रवचन देती है। 3 महीने से पत्नी की तबीयत खराब है, इसलिए बाबा अकेले ही प्रवचन देने जाता था। हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में हुआ। दोपहर के करीब 1 बजे। उस वक्त भोले बाबा गांव में था, लेकिन भगदड़ मचते ही वो फरार हो गया। अब कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं। इस बीच 2 थ्योरीज हैं। पहली की बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। उसे मैनपुरी के कस्बा बिछवा स्थित राम कुटीर आश्रम में रखा गया है। आश्रम के अंदर और बाहर फोर्स है। मामला ठंडा होते ही पुलिस उसकी गिरफ्तारी दिखाएगी। दूसरी थ्योरी यह है कि ये बताया जा रहा है कि बाबा ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है, वो फरार हो गया है। उसकी लोकेशन पुलिस को नहीं मिल रही है। दरअसल इस भोले बाबा का असली नाम है सूरजपाल। वो एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का है। शुरुआती पढ़ाई एटा जिले से की। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी करता था। पढ़ाई के बाद यूपी पुलिस में भर्ती हो गया। यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में सूरजपाल की तैनाती रही। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले सूरजपाल इटावा में भी पोस्टेड था। नौकरी के दौरान इस पर यौन शोषण का आरोप लगा। बाद में इसे पुलिस विभाग से हटा दिया गया। जेल से छूटा, नाम और पहचान बदली और बन गया बाबा। लोग उसे भोले बाबा कहते हैं। उसकी पत्नी भी समागम में साथ रहती है।